मैं किशोर कुमार मौर्य के केम क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार से जो है पुनः स्वागत करता हूं। यूपी बोर्ड में रिएक्शन विभाग जो 5 नंबर का आता है, क्या होता है, जब यह कैसे प्राप्त करोगे, या प्रयोगशाला बनाने की जो है विधि का समीकरण लिखिए, 5 नंबर में आता है 2025 के लिए। ये सब जो रिएक्शन में बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे इसको पढ़कर ही जो है पेपर देने जाएं। तो ज़्यादा बहुत टाइम ना गवाते हुए मैं स्वागत करता हूँ के केम क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार से पुनः। ये क्वेश्चन लिखा है, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अपक्रियाएं लिखिए। क्लोरोबेंजीन प्रयोगशाला में किस प्रकार बनाया जाता है, केवल उसका रासायनिक समीकरण लिखना है। और कह रहे हैं तथा इसके साथ निम्न रासायनिक अपक्रियाएं लिखिए। मतलब क्लोरोबेंजीन प्रयोगशाला में बनाने का रासायनिक समीकरण केवल लिखना है और उसकी इससे अपक्रिया होती है, क्या बनता है। अगर यह नहीं करना चाहते हैं तो अथवा में लगा है क्लोरोबेंजीन के हैलोजनन मतलब हाइलोजेनेशन, दूसरा लिखा है नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रेजेशन, और तीसरा लिखा है सल्फोनेशन तथा फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया के समीकरण को लिखिए। ठीक, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो देखते हैं कैसे बनता है। पहला लिखा है, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखें। चलिए कैसे बनता है ये, तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं प्रयोगशाला विधि। ये प्रयोगशाला विधि है और ये प्रयोगशाला विधि क्लोरोबेंजीन की है। क्लोरोबेंजीन को प्रयोगशाला में किस प्रकार बनाया जाता है ये जरा देखते हैं। ये बेंजीन है, अगर इसको हमने ऐसे बना दिया है और आपसे पूछा जाए ये क्या है तो आप कहोगे बेंजीन है। इस बेंजीन पर अगर लगा दिया है N2Cl तो इसका नाम होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका नाम होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। लिख दिया है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, एजोनियम क्लोराइड। इसका नाम होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले आप जान चुके हैं कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड क्या होता है। बेंजीन के ऊपर जब N2Cl लगा दिया जाता है तो उसको कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसको अलग रख देते हैं। ये प्रयोगशाला विधि बताना है, इसको अलग कर दिया है। प्रयोगशाला को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, समीकरण ही लिखना है। सबसे पहली बात, उपस्थिति होनी चाहिए CuCl क्यूप्रस क्लोराइड ऑब्लिक HCl। ताप होना चाहिए लगभग 60 डिग्री सेल्सियस। क्यूप्रस क्लोराइड CuCl और HCl होना चाहिए और ताप होना चाहिए लगभग 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब क्या करते हैं, ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड ले लेते हैं। ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं। अगर इसको हम गर्म कर दें, इसको गर्म कर देते हैं, जैसे इसको गर्म करोगे तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ये सैंडमायर अपक्रिया का उदाहरण भी है क्लोरोबेंजीन। तो पूछा जाए प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे तो आप कहोगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर गर्म कर देते हैं तो बन जाता है क्लोरोबेंजीन। यह बनाने की प्रयोगशाला विधि है। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, अगला जरा देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो हमने समीकरण दे दिया है। दूसरा कह रहा है तथा इसके साथ रासायनिक अपक्रिया लिखिए, जो है उसके साथ रासायनिक अपक्रिया। पहला लिखा है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया कराना है, तब क्या बनता है तो जरा देखते हैं कि कैसे जो है बन रहा है। ये पहला रिएक्शन कह रहा है कि H2SO4 की उपस्थिति हो, इसकी उपस्थिति हो
और सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया हो, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया, क्लोरोबेंजीन की इससे अपक्रिया करना है। अब आप जरा समझो, उपस्थिति किसकी है? सल्फ्यूरिक अम्ल की, और क्रिया किससे कराना है? नाइट्रिक अम्ल से। ये तो क्लोरोबेंजीन देखते हैं, यह है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ये, थोड़ा इसको नीचे लिख देते हैं, ये क्लोरोबेंजीन है। ठीक, क्लोरोबेंजीन की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो जो उपस्थिति है उसको जो है तीर पे लिख देते हैं, जो उपस्थिति लिखी हुई है उसको तीर पे लिख देते हैं। सांद्र होता है ये H2SO4, ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं HNO3, ये भी होता है सांद्र, ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल है। ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल है। अब आप जरा सोचो, ये एक आर्थो पे लगेगा, एक मेटा पे लगेगा, एक आर्थो पे लगेगा और एक मेटा पे लगेगा। अगर मैं इसकी बात बताऊं सांद्र नाइट्रिक अम्ल की, तो फर्स्ट ईयर में आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया होगा। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ये डबल बॉन्ड होता है, ये तीर से जुड़ा होता है, और यहाँ पर जो है O सिंगल बॉन्ड H ऐसे लगा होता है। ये जो है नाइट्रिक अम्ल का स्ट्रक्चर है। ये 2 2 4 1 5, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का जो है स्ट्रक्चर है। इसमें 4 2 6 2 8 बन गया है। ठीक, अब देखा जाए अगर नाइट्रिक अम्ल का स्ट्रक्चर है तो इसको लिखना हो तो ये लिख सकते हैं HO, फिर देखो NO2, ये HO एक साथ कर दिया है, NO2 एक साथ कर दिया है। ये नाइट्रिक अम्ल का स्ट्रक्चर है। अब अगर ये नाइट्रिक अम्ल है तो यहाँ देखा जाए, इस कोने पे सभी लोग जानते हो एक कार्बन होता है और एक हाइड्रोजन होता है। तो इसका एक हाइड्रोजन इस OH से क्रिया कर लेगा, इसका एक हाइड्रोजन इस OH से क्रिया कर लेगा, क्या बनाएगा? H2O बना देगा। अब H2O बना दिया है तो ये ऐसे बनेगा। अगर ये H2O बना दिया है तो जरा ध्यान दें, ये ऐसे बनाएगा। ये यहाँ पर जुड़ जाएगा NO2 और ऊपर लिखा है Cl और बन गया है H2O। ठीक, एक मालिक्यूल और ले लेते हैं, 2 मालिक्यूल हो गया है, 2 इसको भी कर देते हैं, 2 हो गया है। अब दूसरा जो नाइट्रिक अम्ल है, यहाँ पैरा यहाँ भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ का हाइड्रोजन ले लेगा, यहाँ का हाइड्रोजन ले लेगा और बना देगा H2O। तो दूसरा ऐसा बन सकता है, ये दूसरा अगर देखें तो ये ऐसे बनेगा। ये ऊपर आ जाएगा Cl और यहाँ पे आएगा NO2 और निकलेगा 2H2O। ये ठीक, इसको पढ़ेंगे तो आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, ऐसे पढ़ेंगे तो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है। एक आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है और दूसरा जो है पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है। ठीक, तो ये जो है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है तो ऐसे बनता है, एक बार ये आर्थो पे जुड़ेगा, एक बार इसे पैरा पे जोड़ देंगे, एक आर्थो पे जोड़ेंगे, एक पैरा पे जोड़ेंगे, इसे पढ़ेंगे आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ये है पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनेगा और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनेगा। तो समझ गए हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अगर आप क्रिया करा देते हैं तो इसके 2 मालिक्यूल्स होने चाहिए, इसके भी 2 मालिक्यूल्स होने चाहिए, एक आर्थो पे लग जाएगा और एक पैरा पे लग जाएगा। ठीक, नोट करें। दूसरा रिएक्शन कह रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से कराई जाए। क्लोरोबेंजीन की जब क्रिया है एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति हो और मेथिल क्लोराइड से कराई जाए। जरा इसको देखते हैं। ये जो दूसरा रिएक्शन लिखा हुआ है इसमें अगर चेक करें तो लिखा है सेकंड पार्ट एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति हो और जो अपक्रिया हो उपस्थिति हो मेथिल क्लोराइड से अपक्रिया हो, मेथिल क्लोराइड से अपक्रिया। ये
कह रहे क्लोरोबेंजीन जो है एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हो और अपक्रिया किससे हो, मेथिल क्लोराइड से, इसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। अच्छा, जो उपस्थिति है उसको तीर पे लिख देते हैं, लिख दिया है AlCl3, इसकी उपस्थिति है, तीर बहुत बड़ा लगा दिया है, छोटा कर देते हैं। ये कह रहे हैं क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला ये ऐसे हो गया है, ये क्लोरोबेंजीन है, अब क्रिया हो रही है मेथिल क्लोराइड से, ये क्रिया मेथिल क्लोराइड से हो रही है। कह रहे हैं क्या बनता है, तो एक बार आर्थो पे लगेगा, एक बार पैरा पे लगेगा। यहाँ पर 2 मालिक्यूल ले लें, इसके भी 2 मालिक्यूल ले लें, एक यहाँ पर लग जाएगा, एक यहाँ पर लग जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। ये इसका एक और बना लेते हैं, ये 2 में बन जाएगा, दूसरा ये सेट कर दिया है मैंने। यहाँ पे लगेगा CH3 और यहाँ पे लगेगा ये Cl, और एक बार CH3 यहाँ लग जाएगा और यहाँ पे लगेगा Cl, ये Cl लग जाएगा और ये निकल जाएगा 2HCl। इसे कहते हैं आर्थोक्लोरोटॉल्यूइन, इसका नाम है आर्थोक्लोरोटॉल्यूइन, आर्थोक्लोरोटॉल्यूइन, आर्थोक्लोरोटॉल्यूइन। और ये जो है पैराक्लोरोटॉल्यूइन, इसको देखा जाए पैराक्लोरोटॉल्यूइन, ये पैराक्लोरोटॉल्यूइन का मिश्र बन जाता है। ठीक, इसे फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से अगर क्लोरोबेंजीन अपक्रिया करेगा तो एक बनेगा आर्थोक्लोरोटॉल्यूइन और दूसरा बनेगा पैराक्लोरोटॉल्यूइन। ठीक, अगला जरा चेक करते हैं। कहानी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। चलिए, कह रहे हैं क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति हो और अमोनिया से क्रिया करा दो। क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति हो और अमोनिया से अब क्रिया करा देते हैं। चलिए देखते हैं इसको भी। ये क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति हो और अमोनिया से क्रिया, तीसरा रिएक्शन है। क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति हो और अमोनिया से अपक्रिया, अमोनिया से अपक्रिया। ये ठीक, फिर वही बात, क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति है तो यहाँ लिख दो CO2 की उपस्थिति है। क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन लिख दिया है Cl, क्लोरोबेंजीन। अब क्रिया किससे कराना है, अमोनिया से कराना है। अब आप दिमाग लगाओ, Cl है तो H को ले ही जाएगा, अब Cl है तो एक H को ले जाएगा, HCl बन जाएगा। अगर ये HCl बन गया है तो बचा होगा NH2, और NH2 इस पर बेंजीन पर अगर हम लगा देते हैं, बेंजीन पर अगर NH2 लगा देते हैं तो सभी लोग जानते हो इसका नाम हो जाएगा एनिलीन, इसका नाम बनेगा एनिलीन। ये एनिलीन है, ये क्लोरोबेंजीन है। तो आप समझ गए होंगे क्लोरोबेंजीन से कैसे एनिलीन बनाया जाता है, ये भी आप जान गए होंगे। ठीक, प्रयोगशाला में कैसे क्लोरोबेंजीन बनाया जाएगा ये बता दिया है, और किससे किससे अपक्रिया होती है ये बता दिया। बहुत ही आसान अपक्रिया है, आप एक बार केवल प्रैक्टिस करें, ये तुरंत दिमाग में बैठ जाने वाली अपक्रिया है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं क्या कह रहा था। प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अपक्रिया लिखिए। तो प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन हमने जो बनाया है, ये प्रयोगशाला विधि में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर गर्म कर देता हूँ तो बन जाता है क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। इसे सैंडमेयर क्रिया के नाम से भी आप जो है जान सकते हैं। ये बन गया है। दूसरा ये कह रहा था कि इसकी निम्न से अपक्रिया कराना है, तो निम्न से अपक्रिया में सबसे पहले था ये सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति होनी चाहिए, शांत नाइट्रिक अम्ल से क्रिया हो। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को उपस्थिति कर दिया, शांत नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कर दिया, 2 जगह लग गया है, एक आर्थो पर और एक पैरा पर। ये आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, ये पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, ऐसा बन जाएगा। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है।
तीसरा जो कह रहा था ये कि कैसे बनता है, तीसरा ये लिखा हुआ है कि AlCl3 की उपस्थिति में और मेथिल क्लोराइड से क्रिया करा दो। ये फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया है। ठीक, तो AlCl3 की उपस्थिति है और मेथिल क्लोराइड से क्रिया करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ले देते हैं, एक मेटा पे लगता है, एक पैरा पे लगता है। इसे कहते हैं ऑर्थोक्लोरोटॉल्यूइन, इसे कहते हैं पैरा क्लोरोटॉल्यूइन। अगर इसका दूसरा नाम लिया जाए तो यह आ जाएगा जो है क्लोरो, ये मेथिल बेंजीन हो जाएगा। क्लोरो मेथिल बेंजीन भी कह सकते हैं। पोजीशन बता दिए कैसे बन गया है। अच्छा, अगला देखते हैं। कह रहा है क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से क्रिया करा दो। अब क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति हो और अमोनिया से क्रिया करा दें, एक Cl एक S से यहाँ ले जाएगा, बना देगा HCl और NH2 बचा है जो सीधे लाके इस पर जोड़ देंगे, बन जाएगा एनिलीन। ये हो गया। अच्छा, इसका जो अगला पार्ट दिया हुआ है, अब जरा इस पर आप गौर करें। कह रहा अगर ये नहीं कर पाया हो तो ये कर दो, क्लोरोबेंजीन के हाइड्रोजन। ये चलो इसको देखते हैं। क्लोरोबेंजीन का अगर हाइड्रोजन कर दिया जाए, यहाँ पर लिखा है पहला पार्ट अथवा का, क्लोरोबेंजीन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से क्रिया करा देते हैं। इसका होता क्या है, क्लोरोबेंजीन ले लिया है, ये क्लोरोबेंजीन है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स या 2 मोल कह दो आप। इसकी अब क्रिया अगर हम क्लोरीन से करा देते हैं, ये सनलाइट की अनुपस्थिति होनी चाहिए, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति होनी चाहिए, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति और हाइड्रोजन वाहक जैसे Fe की उपस्थिति होनी चाहिए। अब इसको अब क्रिया करा देते हैं, तो थोड़ा इसको इधर लिख दे, ये है। इसकी अगर आप क्रिया करा देते हैं तो एक पर लगेगा ये मेटा पर और एक पर लगेगा ये पैरा पर। ये एक Cl लग जाएगा यहाँ पर मेटा पोजीशन पर और एक Cl लग जाएगा पैरा पोजीशन पर। एक जरा पैरा बना देते हैं, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है और निकल जाएगा 2HCl। इसे कहेंगे आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम होगा आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और उधर वाले का नाम होगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम होगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, नाम होगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये अब देखो Cl वहाँ पर 2 4 यहाँ 2 से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा। इसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन का हाइलोजनेशन। इसको हाइलोजिनेशन भी कहते हैं, हाइलोजनीकरण, यह हाइलोजनीकरण के नाम से जाना जाता है। ये अगला कह रहे थे, देखते हैं क्या कह रहे थे। इसके कह रहे हैं इसका जो है नाइट्रीकरण करा देते हैं। चलो नाइट्रेशन देख लेते हैं। इसका अगर नाइट्रेशन देख लिया जाए, नाइट्रेशन सेकंड पॉइंट में है, नाइट्रीकरण। ये नाइट्रेशन भी कहलाता है। नाइट्रेशन के लिए ज़रूरी होता है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति हो। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, H2SO4 की उपस्थिति हो। ठीक, और अब क्रिया जो है नाइट्रिक अम्ल से करा देते हैं। अब क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करा दो। ये क्लोरोबेंजीन लिखा हुआ है, नाइट्रिक अम्ल, सांद्र ये भी होना चाहिए, ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल हो, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ठीक, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हों, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स हों, 2 मोल भी कह सकते हैं, जैसे बहुत लोग 2 मोल कहते हैं, हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल का स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि ये डबल बॉन्ड O से होता है, एक तीर लगा होता है O से, सिंगल बॉन्ड O से होता है, सिंगल बॉन्ड S से होता है। वास्तव में नाइट्रिक अम्ल का स्ट्रक्चर यही होता है। ठीक, सही नॉलेज ये है। ठीक, अगर देखा जाए तो वास्तव में नाइट्रिक अम्ल HO लिखा होता है, फिर NO2 लिखा होता है।
तो अगर ये नाइट्रिक अम्ल है तो समझो HO लिखा है, इस पोजीशन पर हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन जो है OH को पकड़ लेगा और OH को अगर पकड़ लेता है तो बनाता है H2O। इसका मतलब ये क्लियर है, एक बन जाएगा यहाँ पर ऐसे, ये क्लोरोबेंजीन है, एक यहाँ पर बन जाएगा Cl, यहाँ पे आएगा NO2, एक H2 निकल आएगा। दूसरा क्या करेगा, यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ वाला, इससे ये क्रिया कर लेगा, फिर बना देगा H2O। तो दूसरा बन जाएगा ये ऐसे बना देगा, ये Cl है और यहाँ पर NO2 है और यहाँ पर तो ये H2O निकल जाएगा 2 मॉलिक्यूल से। इसको कहते हैं नाइट्रीकरण। ये नाइट्रीकरण हो गया है, ठीक। एक आर्थो पे NO2 लग जाएगा, एक पैरा पे लग जाएगा, एक आर्थो पर एक पैरा पर जो लग जाएगा, इसको कहते हैं नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण के लिए शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति होनी चाहिए और शांत नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया होनी चाहिए, ठीक। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन करा दो भाई। सल्फोनेशन के लिए जरा चेक करते हैं, तीसरा पार्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक। ये क्लोरोबेंजीन बना हुआ है, ये इसको और ठीक कर देते हैं, ठीक। इसकी अपक्रिया अगर हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दें, सांद्र मतलब गाढ़ा, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से करा देते हैं, ये क्लोरोबेंजीन Cl। तो एक बार ये मेटा पे लग जाएगा, एक बार ये पैरा पे लग जाएगा, एक बार मेटा पे लगेगा, एक बार पैरा पे लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा SO3H और दूसरा बना देगा ये बेंजीन, जो क्लोरोबेंजीन है उस पर एक लगा दो पैरा पर, SO3H Cl और निकल जाएगा 2H2O। इसका ज़रा नाम देख लेते हैं, ये हमने लिख दिया है बेंजीन। अगर इस पर कहीं SO3H लग जाता है तो इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन के ऊपर कहीं सल्फो समूह लग जाता है SO3H तो इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। याद रखना, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अच्छा, अब जरा देखें इन दोनों में अगर ग्रुप की बात बताएं तो इसकी वरीयता क्रम ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा सक्रिय है, ये कम सक्रिय है। ये अधिक सक्रिय होने के कारण ये अधिक सक्रिय है और ये कम सक्रिय है, तो इस पोजीशन को पैरा कह देते हैं। तो पैरा है तो आर्थो हो जाएगा, तो इसका नाम आ जाएगा आर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये आर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होगा और इधर वाला चेक करें तो पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होगा। इधर वाला अगर चेक करता हूँ तो उसका नाम आ जाएगा, ये आर्थो हटा दें, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये जो बनेगा ये इसको हटा दिया जाए यहाँ से और लिख दें पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा। ऐसी क्रिया का नाम सल्फोनेशन या हिंदी में सल्फोनीकरण कहते हैं, सल्फोनीकरण। अगला जरा देखते हैं, तीसरा कह रहा था फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया से समीकरण लिखना है। चलो देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या होती है। चौथा पार्ट है इसका, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया पहले ये समझें। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया के लिए एक बात याद रखना कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति होने। तो निर्जल मतलब बिना जल के, निर्जल AlCl3 मतलब होता है एल्युमिनियम क्लोराइड या एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड कह सकते हैं, तो इसकी उपस्थिति होनी चाहिए। बेंजीन रिंग है, ये अगर बेंजीन रिंग है, ये इसमें अगर ये एल्किल समूह जुड़ जाए
या RCO एसिल, इसको कहते हैं एल्किल समूह। ये एल्किल समूह है और इधर जो है इसका नाम है एसिल समूह, एसिल समूह। ठीक, बेंजीन है ये बेंजीन का रिंग है। ठीक, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन रिंग से सीधे एल्किल या एसिल समूह का जुड़ना ही फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती है। फिर सुनिएगा, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन रिंग से सीधे एल्किल समूह या एसिल समूह का जुड़ना ही फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती है। ठीक, फिर से, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन रिंग से सीधे मेथिल मतलब एल्किल समूह या एसिल समूह का जुड़ना ही फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती है। चलिए, तो चूंकि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया हमको दिखाना है क्लोरोबेंजीन में, तो क्लोरोबेंजीन का जरा देख लेते हैं। यह है क्लोरोबेंजीन, Cl है, इसको थोड़ा लाइन पे कर देते हैं। इसकी अपक्रिया मेथिल क्लोराइड से करा देते हैं। 2 मॉलिक्यूल मेथिल क्लोराइड ले लेते हैं, या 2 से जो है मल्टीप्लाई कर दिया है। एक जुड़ेगा ये आर्थो पर, एक जुड़ेगा पैरा पर, एक जुड़ जाएगा आर्थो पर और एक जुड़ जाएगा पैरा पर, एक जुड़ेगा आर्थो पर और एक जुड़ेगा पैरा पर, एक जुड़ जाएगा आर्थो पर और एक जुड़ेगा पैरा पर, ये, और निकल जाएगा 2HCl। यहाँ जो है सब ठीक है। इसको कहेंगे, बताया था इसका नाम, ये बन जाएगा आर्थोक्लोरोटॉल्यूइन और ये है पैराक्लोरोटॉल्यूइन। तो आर्थोक्लोरोटॉल्यूइन बन जाएगा और पैराक्लोरोटॉल्यूइन बन जाएगा ये। ठीक,